नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गुजरात के एक ऐसे वीर की गाथा सुनाने वाले हैं जिसका सिर कटने के बावजूद धड़ लड़ता रहा। उस महान वीर की शौर्य गाथा गुजरात राज्य के गांवों गांव में होती हैं, साथ ही उनकी पूजा भी की जाती है। आज गुजरात के सैकड़ों गांवों में उनके मंदिर हैं। तो आइए आज इस महान वीर की गाथा इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आज गुजरात राज्य के कई गांवों में दो शूरवीर की पूजा की जाती है, जिनमें वत्सराज सोलंकी उर्फ वात्सरा दादा और दूसरे फागवेल गांव के वीर भाथीजी महाराज। आज इन दोनों वीरों के नाम पर स्त्री रक्षा, गौ रक्षा, सर्पदंश और बीमार जानवर के ठीक होने की मानता मानी जाती है। ये बात विक्रम संवत 1600 के आसपास की है, जब गुजरात के खेड़ा जिले के कपट वंश के पास मौजूद फागवेल नामक गांव में तख्त सिंह राठौर का जन्म हुआ। उनका विवाह चिकडोल गांव की कन्या अक्कलबा से हुआ। तख्त सिंह को 4 संतानें हुईं, जिनमें 2 बेटियां सोनबा और बींजीबा और 2 बेटे हाथीजी और भाथीजी थे। ये बात साल 1544 की है, जब दीपावली के दौरान नए साल के पहले दिन भाथीजी का जन्म हुआ था। भाथीजी बचपन से तेजस्वी, करुणामय और शूरवीर थे। उन्हें लोग नाग देवता का रूप मानते थे, क्योंकि जब उनके जन्म होने के 1.5 महीने के बाद उनके कपाल पर नाग की फैन का निशान बन गया था। भाथीजी को लोग देवताई पुरुष मानते थे। वो उच्च जाति के थे, लेकिन वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने नीची कक्षा की एक लड़की को अपनी बहन मानकर उसे आजीवन रक्षा करने का वचन दिया था। इतना ही नहीं, भाथीजी ने आजीवन गौ रक्षा करने की कसम खाई थी। वो सांपों को बिना वजह मारने के सख्त खिलाफ थे। सांपों से उन्हें बचपन से लगाव था। उनका मानना था कि जब तक कोई सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाता तब तक सांप उन्हें नहीं काटते। भाथीजी की वीरगाथा गुजराती के दिलों में बसी है। तो आइए जानते हैं उनकी शौर्य गाथा के बारे में। भाथीजी की शादी गुजरात के दूधातल की सुकन्या कंकुबा से तय हुई थी। भाथीजी बारात लेकर शादी के मंडप पहुंचे थे। ढोल बजाने वाले ढोलक बजा रहे थे, मशक बाजा वाले मधुर बाजा बजा रहे थे, लड़की वाले फूलों से भाथीजी का स्वागत कर रहे थे। भाथीजी महाराज और कंकुबा शादी के फेरे ले रहे थे। तभी किसी गांव वाले ने आकर खबर दी कि गांव की गायों को पकड़कर ले जा रहे हैं। इतना सुनते ही शूरवीर की तलवार म्यान से बाहर निकल गई। आंखें लाल और क्रोध की ज्वाला लेकर भाथीजी घोड़ी चकर दुश्मनों से गायों को छुड़ाने गए, क्योंकि उन्होंने बचपन से गौ रक्षा और स्त्री रक्षा का वचन लिया था। हाथ में तलवार लेकर भाथीजी दुश्मनों तक पहुंच गए और गायों को छोड़ देने के लिए कहा, लेकिन दुश्मन न माने और जंग शुरू हुई। भाथीजी ने कई दुश्मन को मारकर धरती पर गिरा दिया, लेकिन वहीं किसी ने तलवार से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि दुश्मनों के छक्के छूट गए। भाथीजी का सिर कटकर जमीन पर पड़ा, लेकिन धड़ अभी भी खड़ा था। हाथ में तलवार लेकर बिना सिर वाला भाथीजी का शरीर दुश्मनों को तलवार से चीर कर धरती पर गिराता गया। इतिहास की ये घटना सुनकर भले ही कुछ लोगों को विश्वास न हो, लेकिन जिन्होंने ये घटना अपनी आंखों से देखी थी वो बड़े ही अचंभित हो गए होंगे। आखिर में जब कंकुबा और उनके परिवार के लोगों को ये बात पता चली तो सभी लोग वहां उपस्थित हुए। उन्होंने देखा कि दुश्मनों की लाशें बिखरी पड़ी थी और गायों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा था। इसी बीच कंकुबा और गांव वालों ने देखा कि भाथीजी का धड़ अभी भी खड़ा था और आक्रोश में था। कंकुबा ने भाथीजी के धड़ को कसम दी और शांत किया। बाद में कंकुबा ने भाथीजी का सिर अपने हाथों में लेकर सती होने का वचन दिया। कंकुबा सती हुई। ऐसे शूरवीर भाथीजी और सती कंकुबा की लोग शौर्य गाथा सुनाते हैं। गुजरात के फागवेल गांव में भाथीजी महाराज का भव्य मंदिर बनाया गया है। जो भी मनोकामना लेकर यहां आता है, भाथीजी उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। जय भाथीजी महाराज। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि हमारे हर नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।